Okay, so let's try to understand next section, that is section 43 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023, title as commencement and continuance of right of private defense of property. इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें हमें एक राइट मिला था कि आपकी प्रॉपर्टी या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति की प्रॉपर्टी खतरे में हो किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसका ऑनर नहीं है और जबरन जबरन उस चीज़ को छीनना चाहता है, तो उसके अगेंस्ट में हमारे पास एक राइट है, दैट इज कॉल्ड राइट टू प्राइवेट डिफेंस रिगार्डिंग दैट प्रॉपर्टी। ओके, तो उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप उस प्रॉपर्टी के सपोर्ट में प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं, और जो भी आपसे छीनने की कोशिश कर रहा है आप खुद को डिफेंस कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को डिफेंस कर सकते हैं। 43 से पहले हमने ये पढ़ा था। अब 43 ये कह रहा है कि वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस कब से स्टार्ट होगा और कब एंड होगा। तो उसके लिए ये आगे कहता है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जो वो राइट है किसी भी प्रॉपर्टी को डिफेंड करने का, वो शुरू होता है ए commence when a reasonable apprehension of danger to the property commences, यानी कि जैसे ही उस प्रॉपर्टी पे खतरा मंडराने लगे वहीं से आपका राइट टू डिफेंस ऑफ दैट प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बी कहता है अगेंस्ट थेफ्ट, और थेफ्ट के केस में ये तो है कि अगर जैसे ही आपको खतरा महसूस हो तो वो राइट आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब बी कह रहा है कि थेफ्ट वाले यानी कि चोरी वाले केस में कब स्टार्ट होगा, कंटिन्यूज टिल द ऑफेंडर हैज इफेक्टेड हिज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी, यानी कि ये तब तक रहेगा जब तक जो चोर है वो पीछे नहीं हट जाता, ठीक है, तब तक रहेगा। इधर द असिस्टेंस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज ऑब्टेन, या फिर तब तक जब तक कि किसी पब्लिक अथॉरिटी वहां पे नहीं आती, किसी पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प नहीं ले लेते हम, तब तक कंटिन्यू रहेगा। और द प्रॉपर्टी हैज बीन रिकवर्ड, और तब तक जब तक कि वो प्रॉपर्टी हमें नहीं मिल जाती। तो चोरी वाले केस में 3 सिचुएशन बिल्डअप हो रही है। कमेंसमेंट यानी कि प्रारंभ को लेके कि आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कब स्टार्ट होगा। चोरी वाले केस में ये कह रहा है, क्लॉज बी हमें कह रहा है कि ये तब शुरू होगा जब तक वो चोर जो है वो पीछे नहीं हट जाता, ठीक है, पहला ये। दूसरा, जब तक पब्लिक अथॉरिटी नहीं आती कोई, और तीसरा जब तक हमें वो ऑब्जेक्ट वो प्रॉपर्टी मिल नहीं जाती। सो दिस वाज क्लॉज बी। देन वी हैव क्लॉज सी, अगेंस्ट रॉबरी continues as long as the offender causes or attempt to cause to any person death or hurt or wrongful restraint, or as long as the fear of instant death or of instant hurt or of instant personal restraint continues। बात करें रॉबरी वाले केस में, तो हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ दैट प्रॉपर्टी तब तक चलेगा जब तक हमें ये लगता है कि वो जो रॉबर्स हैं वो हम पे अटैक कर सकते हैं, और या फिर अटैक कर सकते हैं या फिर अटैक करने का प्रयास कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी, ठीक है। और कैसा प्रयास, ऐसा प्रयास जिसमें मृत्यु भी हो सकती है, जिसमें क्षति भी पहुंच सकती है, चोट वगैरह, या फिर जबरन हमें रोकने का प्रयास करें, ठीक है। या फिर हो सकता है कि अगर नहीं डिफेंड किया गया तो तुरंत हमारी मृत्यु, हमारे जान जाने का खतरा है, या फिर तुरंत हमें क्षति पहुंच सकती है, या फिर ये हमें रोकेगा, ठीक है, ये इमीडिएटली हमें रोकने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में जब रॉबरी होने वाली हो, चीज़ों का लूटना, दैट प्रोसेस इज रॉबरी ना, तो आई होप आपको पता हो। तो वैसी सिचुएशन में अगर जब तक हमें ये फील होता है कि हमें चोट लग सकती है, हमें रोका जा सकता है, रोका जा रहा है, या फिर हमारी मृत्यु होने वाली है वो भी इंस्टेंट, तो वैसी सिचुएशन में हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो है वर्क करेगा। तो हम उस प्रॉपर्टी के बचाव में खुद को डिफेंड कर सकते हैं या फिर किसी भी व्यक्ति को डिफेंस कर सकते हैं। देन वी हैव क्लॉज डी, अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ continues as long as the offender continues in the commission of criminal trespass और mischief। तो criminal trespass यानी कि जबरन किसी के जमीन में किसी के प्रॉपर्टी में एंटर करने का प्रयास, और दूसरा mischief यानी कि उपद्रव। अब इन दोनों केस में तब तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी होगा जब तक वो व्यक्ति उस चीज का प्रयास करेगा। ऑफेंडर कंटिन्यू इन कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ, तो जब तक वो व्यक्ति, जब तक ऑफेंडर उस चीज का प्रयास करता रहेगा
तब तक आपके पास ये राइट रहेगा। देन वी हैव क्लॉज ई, दैट इज अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग, यानी कि कोई जब आपका घर तोड़ने का प्रयास कर रहा हो, घर तोड़ के घुसने का प्रयास कर रहा हो, वो भी कब, जब सूर्यास्त हो जाए या सूर्योदय से पहले। तो वैसी परिस्थिति में as long as the house trespass which has been begun by such house breaking continues, तो ये तब तक चलेगा जब तक वो व्यक्ति वो प्रयास करता है घर को तोड़ के अंदर घुसने का। तो तब तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट क्लॉज ई इज सेइंग। सो क्लॉज ए कह रहा है कि जब तक उस प्रॉपर्टी पे डेंजर मंडराता रहेगा, तब तक क्लॉज बी कह रहा है कि चोरी वाले केस में जब तक वो चोर पीछे नहीं हट जाता, या फिर जब तक पब्लिक अथॉरिटी नहीं आ जाती, या फिर जब तक वो प्रॉपर्टी व्यक्ति छीन ना ले, रिकवर ना कर ले। उसके बाद सी कहता है कि रॉबरी वाले केस में अगर लगता है कि अगर डिफेंड नहीं किया गया, या फिर डिफेंड नहीं किया गया उस प्रॉपर्टी को, और उसी प्रॉपर्टी को डिफेंस में हो सकता है जान भी चली जाए या क्षति पहुंचे, या फिर हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें रोकने का प्रयास करे, यहीं पे बंद रखने का प्रयास करे, तो वैसी परिस्थिति में भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी हमारा रहता है। और जब तक वो चीज, वो खतरा कम नहीं हो नहीं हो जाता, यानी कि हट नहीं जाता, तब तक राइट टू प्राइवेट राइट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी रहेगी। देन डी से हमने सीखा कि क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ वाले केस में जब तक ये, तब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी रहेगा जब तक वो एक्ट हो रहा हो। ठीक है, जब तक वो एक्ट चल रहा हो। एंड देन वी हैव ई, दैट इज सेइंग कि कोई घर तोड़ के घुसने का प्रयास करे, वो भी कब, जब सूर्यास्त हो गया हो, या फिर सूर्योदय से पहले वो जो टाइम है उसके बीच में जब वो प्रयास कर रहा हो, तो जब तक वो प्रयास करता है तब तक हमारे पास द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी रहेगा। एंड दिस वाज सेक्शन 43। आई होप समझ में आया हो। इन केस नहीं आया तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन वट एवर यू वांट, आई विल मेक श्योर कि मैं उसका आंसर दूँ। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।